अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद योर रेसिपी ऑफ लाहौरी बोंग। ये बहुत ही बेहतरीन बोंग बनती है जो कि हम ऑथेंटिक रेसिपी से बनाएंगे। जैसे लाहौर अंदरून लाहौर में ये बोंग बनती है सेम हम वैसे ही बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने बोंग ले ली थी, तकरीबन 2 किलो के करीब बोंग ली थी। और जो उसके वो पीसीस होते हैं बड़े बड़े, उनको एक मुनासिब कट्स मैंने कर लिया था। और ये देखें यहाँ पे एक हड्डी होती है बोंग की, ये वो ली है, उसको निकाल के ये 2 किलो का गोश्त है। ये देखें इस तरह से मुनासिब से हमने इसके पीस कर लेने हैं। और बड़े बड़े पीस ही करने हैं, छोटे पीस की नहीं बनती ये। इस तरह से ये देखें हमने कर लिए हैं। अब इसके पहले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके इसको ड्रेन कर लिया। अब इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो दूसरे वैसे पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें 4 से 5 घंटे का टाइम दरकार होता है। यहाँ पे 2 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड कर लिया था और इसकी हम यखनी बनाएंगे। और यहाँ पे दूसरे यखनी में डालने के मसाले हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च है, और यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते हैं, लौंग है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून के करीब दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, और ये 2 बादियान के फूल हैं। यहाँ पे देखें जी बोंग में जो है बॉयल आ रहा है, और ये जो उसके ऊपर ये जो स्किम है ये हम उतार लेंगे सारी। इस तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे इसको। और फिर उसके बाद इसमें ये जो खड़े मसाले हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और रख देंगे पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखें जी 25 मिनट बाद मैंने प्रेशर खोला है। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा गोश्त भी प्रॉपर गल गया है और यखनी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। सेकंड स्टेप है हमारा, यहाँ पे मैंने पतीली में 1 कप के करीब घी लिया था और 2 से 3 मीडियम प्याज हैं यहाँ पे। इनको हमने ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बस नॉर्मल से हमने गोल्डन फ्राई करना है, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए जी गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ साथ चम्मच चलाते रहें तो प्याज कभी भी आपके नहीं जलेंगे और इवनली ब्राउन हो जाएंगे सारे। ये देखिए जी हमें इतना ब्राउन ही काफ़ी है। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है, ज़्यादा ब्राउनिंग करेंगे। और यहाँ पे जी 1 कप मेरे पास योगर्ट थी और 1 कप ये जो ब्राउन हमने किए हैं प्याज वो निकाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। और उसी घी में हमने 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन ले लेना है, उसको अच्छे से सौते कर लेंगे। और जो पेस्ट हमने बनाया था प्याज और दही का वो उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे चंद बेसिक मसाले हैं, हल्दी है 1 टेबल स्पून के करीब, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून ही सूखा धनिया, और थोड़ा सा नमक है। क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला था तो ध्यान रहे कि नमक तेज़ ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को बहुत अच्छी तरह। यहाँ पे हमने भूनना है। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब पेपरिका मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक बहुत ही प्यारा कलर देता है पेपरिका। पेपरिका बेसिकली शिमला मिर्च जब रेड हो जाती है तो उसको पीस लेते हैं तो वो पेपरिका पाउडर बन जाता है और वो खाने में बहुत अच्छा कलर देता है। ये तेज़ नहीं होती, जस्ट कलर के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसको अच्छे से हमने पकाते रहना है कि मसाला सारा हमारा इकट्ठा यकजा हो जाए और बेहतरीन सा घी भी ऊपर आ जाए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट मैंने इस मसाले को कुक किया है। जब ये कुक हो जाए तो हमने इसमें जो हमारी बोंग पकाई थी वो ऐड कर देंगे। बोंग के साथ ही जो यखनी रेडी की थी वो भी हम स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी बोंग रेडी हो रही है। गोश्त भी बेहतरीन गला है कि हाथ लगाने से ही टूटे। अब इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे जोश दिलाएंगे इसको अच्छे से। जैसे ही इसमें अच्छा सा इस तरह ये देखिए इस तरह से जोश आएगा तो हमने इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए दम की आंच पे पकाना है, जिससे इसका फ्लेवर और निकलेगा और माशाल्लाह से ये लजीज हो जाएगी बोंग। बोंग का शोरबा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, अगर आप गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप रख लेंगे। देखिए जब हम इसको बोल में सर्व करेंगे गरम गरम नान और कुलचे के साथ इसको सर्व करेंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।